बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में जो आज हुआ है, क्या कमाल नज़ारे देखने को मिल रहे हैं कि अब इजराइल के खिलाफ पूरी दुनिया को गले से पकड़ा जा रहा है। आज जो पाकिस्तान में सूरत हाल हुई है, ये आपको क्लिप जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, आप हैरान होंगे कि इजराइल के मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर ये क्लिप चल रहा है। तमाम यूरोपियन चैनल्स पर ये क्लिप चल रहे हैं, सोशल मीडिया समेत पूरी दुनिया में हंगामा बरपा है। चाहे हमास तक खबर पहुंची हो, चाहे रूस तक पहुंची हो, चाइना तक, पूरी दुनिया में यह मामला आगे गया है। ये हुआ क्या है? असल में 2-3 दिन से, यानी आप समझ, पिछले काफी दिन से अमेरिका समेत पूरी दुनिया के अंदर स्टूडेंट्स आ गए हैं बाहर, उन्होंने कैंप लगा लिए हैं। अब उनके खिलाफ पुलिस ने लाठी चार्ज कर रहे हैं और ऐसी बर्बरियत अमेरिका में हो रही है, दुनिया में हो रही है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। वो आकर इजराइल के खिलाफ निकले हुए हैं और कभी ऐसा नहीं हुआ था कि इजराइल के खिलाफ स्टूडेंट्स इतनी बड़ी तादाद में निकले। अपनी गवर्नमेंट से वो पूछ रहे हैं कि तुम लोगों ने इजराइल का साथ दिया और आज इजराइल ने वहां पर 40-45 हजार लोग मार दिए, लाखों लोग बेघर कर दिए, और हालात ये पैदा हो गए कि अमेरिका के अंदर इतने मामलात खराब हैं, कंट्रोल से बाहर हो गई हैं चीजें। अब एग्जैक्टली यही सूरत हाल हुई है पाकिस्तान में। आज लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस थी और जर्मन सफीर तकरीर कर रहे थे। सोचे जर्मन सफीर, उसको ये कहना पड़ा कि दफा हो जाओ, निकालो इसको बाहर। आप सोचें कि वो उसने अपना यानी सारा गुस्सा निकाल दिया नौजवान पर। अब जब आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस जारी थी तो वहां पर अवाम आई और नौजवान आ गए। उन्होंने आकर जर्मन सफीर की तकरीर के दौरान शदीद एहतजाज किया, गजा के नारे मारे, फलस्तीन के हक में नारे मारे, इजराइल के खिलाफ नारे मारे। याद रखें कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह भी थे। अब उनके सामने जब ये मामला हुआ तो तकरीर शुरू करे थे, तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारी गवर्नमेंट जिस तरह यहां पर तुम इंसानी हकों की बात कर रहे हो, तुम लोग तो बैठकर इजराइल को सपोर्ट कर रहे हो, हथियार दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, उसके साथ खड़े हुए हो, और वहां पर नस्लकुशी हो रही है। तुम्हारी वजह से 45 हजार बंदा मारा गया और हमारे मुल्क में आकर लेक्चर देते हो इंसानी हकूक के ऊपर कि तुम फलाना काम करो। शिका बताओ तुम लोगों ने क्या किया है, तुम लोगों की गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है। अब जब ये सूरत हाल हुई तो जाहिर सी बात है जर्मन सफीर उनके तो यानी गुस्सा उनको आ गया, हाथ पांव उनके फूलते हैं। अब हुआ ये है कि उन्होंने शदीद गुस्से में कहा कि इसको निकालो बाहर, तुम लोग ये बोलना, यानी वहां पर हंगामा बरपा हो गया और इतना शदीद हंगामा बरपा हुआ है जिसकी इंतहा नहीं। अब आप ये सोचिए कि इस क्लिप को इस वक्त चाइना में चलाया जा रहा है, ये इंडिया में चलाया जा रहा है, यूरोप में चलाया जा रहा है उनके मीडिया पर, क्योंकि सफीर था जर्मन। और यूरोप के अंदर याद रखिएगा नंबर 1 कंट्री आती है जर्मनी, सेकंड नंबर पर आती है फ्रांस। अब सूरत हाल ये है कि आप जरा बयान देखें कि कुछ अरसा पहले इस्माइल हानिया ने जब बयान दिया कि सिर्फ पाकिस्तान सुबह उठकर इजराइल को धमकी दे दे, सिर्फ धमकी दे दे, तो ये जंग खत्म हो जाएगी और इजराइल पीछे हट जाएगा। वो जाहिर सी बात है, धमकी ऐसी तो नहीं है कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो धमकी ये है कि इजराइल हम आ रहे हैं लड़ने के लिए, अब हमारी फोर्सेस तुम्हारा कला कम कर देंगी और कल से हम वहां पर पहुंच रहे हैं हमला करने के लिए अगर तुमने ना छोड़ा। ये असल उनका मतलब था कि पाकिस्तान लड़ने के लिए वहां पर पहुंचने की सिर्फ धमकी दे दे तो खत्म हो जाएगा। अब ये सूरत हाल हुई है तो 2 दिन पहले हमास की जानिब से चाइना और रूस से रिक्वेस्ट की गई है कि आप अगर अमेरिका की मोनोपोली तोड़ना चाहते हैं तो इस वक्त इससे बेहतर मौका नहीं होगा, आप हमें आगे बढ़कर मदद करें। वो मदद क्या, वो कह रहे हथियार दें, आगे बढ़कर किरदार अदा करें। हमने इजराइल को दबोच लिया, इजराइल को दबोच लेंगे तो अमेरिका की मोनोपोली भी टूट जाएगी। और उन्होंने कहा कि आप बैलेंस ऑफ पावर चाहते हैं तो बैलेंस ऑफ पावर ये हो सकती है कि हम इजराइल को शिकस्त दे दें और उसको देने के करीब हैं, आप हमारी मदद करने से थोड़ी सी आगे बढ़कर, और खाली करारदादों से आगे मामला चला गया, अब हमारी हथियारों से मदद करें, देखिए हम क्या करते हैं। और चाइना ने हमास के लीडरान को बीजिंग में बुला लिया, वहां पर कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, वहां पर फैसला होने जा रहा है। और रूस तो आपको पता उसका स्टैंड क्या है कि इस वक्त हंगामा बरपा है। अब जब ये सारी सूरत हाल हो रही है, पाकिस्तान से उन्होंने रिक्वेस्ट की तो हमारे यहां पर वोट गए। अब सोचे जरा कि इतने बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में यह पैगाम गया और इसराइल ने
उन्होंने कहा असल में हो ये रहा था कि इसराइल पूरी कोशिश कर रहा था कि वर्ल्ड में कम से कम नौजवान खड़े ना हो। अब हो ये रहा है कि जो बाइडेन का इलेक्शन बड़ा हुआ खतरे में और इन सब के साथ बुरा होने वाला है। जर्मनी में मामला ये है कि वहां पर जब लोगों के पास ये चीज गई, अब वहां पर सारे खड़े हो रहे हैं। और ये पाकिस्तान में भी वेव आ गई है। उनसे बात की जा रही है कि हमें तुम अगर कहते हो इंसानी हकूक का, तुम लोग सबसे बड़े इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करने वाले हो। अब जब ये क्लिप गया इसराइल में तो उनको ये लग रहा है कि पाकिस्तान खड़ा हो रहा है और ये मामला उनके लिए बड़ा खतरनाक है। देखिए, पहले असल में हुआ ये है कि ईरान के प्रेसिडेंट आ गए यहाँ पर। वो अलग बात है कि दौरा पहले से तयशुदा था। ईरान के प्रेसिडेंट आ गए, इसराइल को इस बात का गुस्सा है। असल में इस बात का गुस्सा उनको है कि भाई हमने ये दौरा कैंसिल क्यों नहीं किया। अब जाहिर सी बात है, देखिए इसको कम कर दो तो ईरान को शदीद गुस्सा चढ़ता कि भाई ये क्या मजाक बनाया है। पहले आपने ईरान गैस पाइपलाइन, और इवन के इस दौरे में हमने ईरान गैस पाइपलाइन का जिक्र नहीं किया। अब ये मामला कंट्रोल से बाहर हो गया है सबके। अब स्टूडेंट्स पूरी दुनिया में उठना शुरू हो गए हैं और जहां पर कोई किसी भी गवर्नमेंट का सफीर जाता है, यानी यूरोप की ये सूरत हाल हो गई है कि यूरोप की यूनिवर्सिटियों में वहां के लोगों में स्टूडेंट्स अमेरिका वो सारे कह रहे हैं हमें तुम लोगों ने कहा था कि यूक्रेन में रूस ये काम कर रहा है और ये देखो यहाँ पर ये सूरत हाल और इसराइल ने इतनी तबाही मचाई हुई है और तुम लोग उनके साथ खड़े हो। तुम्हें नजर नहीं आ रहा 45,000 बंदा वहां पर मार दिया उन्होंने, वहां पर 1500 बिल्डिंग्स तबाह कर दिए, 20-23 लाख उन्होंने लोग निकाल दिए हैं, खंडर बना दिया है और वो कह रहे हैं कि हमने इलाका पूरा खाना है और तुम लोग उनके साथ खड़े हो। आपको पता है कि जो आयरन डोम की बैटरीज थी इसराइल ने जो यूरोप को दी थी वो वापस मंगवा ली थी उनसे, उन्हें कहा था हमने मारना है फलस्तीनियों को। तो ये जो आज हुआ है पाकिस्तान की अंदर, वो बिल्कुल उन्होंने उस बात की अक्कासी की है कि तुम लोगों ने इसराइल को वो बैटरीज वापस कर दी हैं यूरोप के लोगों ने और हमें लेक्चर देते फिरो। इन असल में ये जो आज स्टूडेंट और ये सारे उठे हैं ये बड़े समझदार स्टूडेंट्स हैं। इन्होंने यूक्रेन की जंग को बड़ा करीब से देखा है। इनको पता है कि जब ये यूक्रेन की जंग चल रही थी तो वहां पर अत्ता के जो मीडिया ने रिपोर्ट किया जो इसराइल ने तबाही मचाई है उससे 0.1% समझ ले, इतना यानी इस सारी सूरत में 1% आप लगा ले, इतनी तबाही उन्होंने कहा जी की थी सिर्फ प्यूटन ने। इन्होंने तो इंतहा कर दी, वहां पर 45,000 बंदा मार दिए। कौन से जाकर यूक्रेन में 1500 बिल्डिंग्स तबाह हुई है, कौन से वहां पर यूक्रेन में आप जाकर देखें ना कि कहां पर वहां, यानी आप सोचो 25 लाख लोग निकाले गए। तो इन्होंने जब ये देखा कि यूरोप के अंदर नहीं हो रहा था, जर्मनी आ और अब हो क्या रहा है, जर्मनी क्या रहा है, ये जर्मन के सफीर के साथ जो हुआ है, जर्मनी अब क्या कह रहे हैं हमने आगे बढ़कर मदद करनी है। वो कह रहे हैं जी हमने रूस के खिलाफ लड़ाई करनी है, जंग करनी है। ये जर्मन अब तैयारी कर रहा है जी हमने हमला करना है। और साथ साथ वो कह रहे जी रूस ने बड़ी खिलाफ वर्जी की है। तो उसने आकर ये पूछा ओ भाई तुम इंसानी हकूक की बात करते हो, उधर तुम लोगों ने उधम मचाया। अब हुआ ये है कि इस क्लिप के बाद एक वेव उठ गई है और स्पेशली एशिया के अंदर। चाइना में जब ये क्लिप चला वो बड़ा खुश हुए हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि चाइना पर इल्जाम लगाया जाता है इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी का। और फिर याद रखिएगा उसके बाद अगर किसी कंट्री पर इल्जाम लगाया जाता है तो वो रूस पर लगाया जाता है और उसके बाद सऊदी अरब पर, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज पर। तो जब ये क्लिप उठ रहे हैं अब हो ये रहा है कि कोई भी सऊदी अरब को कोई बात कहेगा, चाइना को बात कहेगा या किसी और को बात कहेगा कि तुम इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हो, तो वो उनसे पूछेंगे कि तुम लोग इजराइल को हथियार दे रहे हो, वो वहां पर 45,000 बंदा मार दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती। ऑफिशियली तो लोग कह रहे हैं कि 38,000 है, 40,000 है, असल बंदा बहुत ज्यादा मरा, बिल्डिंग्स के नीचे लोग हैं, पता ही नहीं है किसी का क्या है क्या नहीं। ये सूरत हाल है और अभी कल इजराइल स्ट्राइक कर है। अब यूरोप के अंदर ये मामला उठ गया है और यूरोप में इस वक्त हालात इतने खराब हैं कि आप सोचें कि मैक्रन ने ये बात कही है 3 दिन पहले और इस सूरत हाल में बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है। मैक्रन ने कहा कि यूरोप टूटने जा रहा है। उसने कहा मौत होने वाली है यूरोप की, अगर यूरोप को बचाना है तो अमेरिका की पॉलिसी से निकलना पड़ेगा। असल में उसने इनडायरेक्टली इजराइल के बारे में भी ये बात कह दी। हत्ता कि मैक्रन ने यानी फ्रांस ने ये जो हमला हुआ था ईरान का बचाया है उसको, ये याद रखिएगा। अब जाहिर सी बात है ये हमला बचाया जब उन्होंने तो फ्रांस ने साथ दिया, जर्मनी पूरी तरह बैक कर है। जर्मनी और फ्रांस असल में टॉप के हैं, यानी जर्मनी नंबर 1 आता है, सेकंड नंबर पर फ्रांस आता है और बाकी छोटे छोटे ममालिक। और मैक्रन ने कहा 27 ममालिक का यूरोपीय यूनियन टूटने वाला है, अगर आप इसको बचा सकते हैं तो आगे होकर बचा लें। अब ये जो जर्मन सफीर नहीं है, ये अब जितने भी सफीर और वजीर आजम है ये सारे मेक श्योर करेंगे
कि जहां कहीं भी तकरीर करने के लिए जाए तो हाल में वही लोग मौजूद हों जो या तो इसराइल को सपोर्ट करते हो या ना कुछ बोलते हो, कम से कम फलस्तीन के हक वाला मामला ना आए सामने। असल में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के अंदर इतने बड़े बड़े सफीर थे और भी कंट्रीज क्या, वो करते क्या है, वो ये जो इवेंट होता है कोई भी होता है उसकी एक रिपोर्ट भेजते हैं आगे कि देखिए पाकिस्तान में मूड ये बन रहा है लोगों का, लोग गुस्से में है कि भाई हम लोग मदद करने क्यों नहीं गए जाकर फलस्तीनियों की, यानी पाकिस्तानी ये समझ से है कि भाई हमें मदद करनी चाहिए थी, ओपनली लड़ाई करनी चाहिए थी हमें इसराइल के खिलाफ, कि भाई हमने आज नहीं करनी तो कब करनी है। और वो फिर ये बता रहे हैं कि मूड अवाम का ये इस वक्त है। और उसके बाद वो जो वेव उठी हुई है स्टूडेंट्स की, वो अमेरिका से शुरू हुई है, वो पाकिस्तान में आ गई है और वो करते करते अगले लेवल पर चली गई, ताकि अमेरिका समेत दुनिया में जो स्टूडेंट्स मूवमेंट शुरू हुई है वो सारे लोग खड़े हो गए। वो कह रहे हैं कि आप इसराइल किस तरह इसराइल की मदद करें, अमेरिका को सबसे ज्यादा कहा जा रहा है और बाइडेन को, यानी जीत आप याद रखिएगा मिलेगी नहीं, ये आप ज़हन में रखिएगा, वहां पर उनको जितवाना है तो बस वो 2 नंबर तरीके से करना, और वहां पर इस दफा हो गया तो खाना जंगी का मामला सर पर खड़ा हुआ है। स्पेशली याद रखिएगा जब ट्रंप की पॉपुलैरिटी आसमान पर है और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को 9-0 से अहल करार दिया है। देखिए चाहे इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका में जितनी मर्जी स्ट्रांग है, लेकिन वहां पर जुडिशरी अभी भी खड़ी है, यानी वहां पर इन्होंने ट्रंप को -1 करना था तो वो 9-0 से खड़े हो गए। तो अब वो सूरत हाल ये है कि जितने सफीर हैं वो सारे आगे बढ़कर अपनी कौम को ये बता रहे हैं, यानी अपने जो ममालिक में वो मरासला भेज रहे हैं कि भाई ये हो रहा है, ये सारी सूरत हाल हो रही है। यूरोप के कई चैनल्स को कहा गया है, जैसे असल में उन्होंने क्लिप्स लगाना शुरू किया, उनके कई चैनल्स को कहा गया कि आपने क्लिप नहीं चलाने और बल्कि इसकी तशहीर नहीं करनी, ये नहीं बताना वरना ये सिलसिला चल जाएगा। इसराइल को सबसे ज्यादा गुस्सा ये है कि भाई ये पाकिस्तान से मामला उठा है, अब ये मुस्लिम कंट्रीज के अंदर अगर इसी तरह ये मामला होना शुरू हो गया और कभी वहां पर अवाम ने अपने ही करदा धर्ताओं से कह दिया कि जाओ लड़ने के लिए, भाई अब लड़ाई का वक्त आ गया, हमने लड़ना है जाकर इसराइल के खिलाफ, तो ये तो मामला बड़ा उलट जाएगा। ये तब मामला है जब सारी दुनिया ने देखा कि भाई ईरान ने लड़ाई की है। असल में ईरान को इस वक्त देखा जा रहा है उम्मत मुस्लिमा के अंदर नंबर 1 सतह पर कि भाई इन्होंने जिगरा दिखाया है हौसियों के साथ मिलकर, क्योंकि हौसियों के पीछे भी ये हैं, आपको पता है कि हिजबुल्लाह के पीछे भी यही है, इराक शाम मलेशिया के पीछे ये है, और इन्होंने काम दिखाया है। तो इसराइल के खिलाफ अगर कोई खड़ा हुआ है उम्मत मुस्लिमा में तो यहाँ पर, और अब इसके बाद यहाँ से मामला जब निकला है तो तुर्की में भी जाएगा। अब वहां पर तो सफीर आते रहते हैं इस तरह के, वहां तो गुफ्तगू होती है, तो वहां पर अगर सोचिए तुर्की सफीर ने अब सबको असल में एक जुबान दे दी है, पाकिस्तान के सीवन ने जुबान दे दी है असल में तमाम सफीरों को जो भी दावत करने के लिए जाएंगे, वह स्टूडेंट्स होंगे, कि कोई बंदा जाकर वहां तकरीर करने के काबिल नहीं रहेगा। बस सबसे यूरोप का कोई भी बंदा उठ जाए या अमरीकी सफीर भी आ जाए, जब वो तकरीर करने के लिए जाएं तो उनसे सिर्फ ये पूछा जाए कि भाई आप लोग इंसानी हकूक की बात करते हैं, आप लोगों ने पैसा, हथियार, सपोर्ट, तमाम की तमाम चीजें दी हैं इजराइल को और आप बराबर के गुनहगार हैं, देखिए इनकी बोलती बंद हो जाती है। देखिए इससे पाकिस्तान की आवाम का मूड पता चल गया। अब अगर एग्जैक्टली ये सूरत हाल देखें तो अफगानिस्तान में भी है। आपको पता है कि ईरान के साथ ये मामला हुआ कि निचली सतह के जो वॉलंटियर्स थे इस दफा और आम लोग थे, अगर ये ईरान इस दफा हमला ना करता इजराइल के ऊपर तो शायद इस वक्त पूरे ईरान के ऊपर सड़कों पर एहतजाज हो रहा होता और अपने ही खिलाफ वो कहते कि तुम लोग इतने बेशरम हो कि इजराइल हमला करके चला गया, एम्बेसी उड़ा दी है तो तुम लोग कुछ नहीं कर पाए। ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी को असल में पता ये चला था कि तकरीबन 10 हमले इजराइल ने करने थे। अगर ये हमले का जवाब ना देते तो उन्होंने 10 हमले करने थे 10 मुख्तलिफ मकामात पर और ईरान के अंदर घुसकर अब हमला करना था। पहले तो एम्बेसी उड़ाई, उनको उकसाया, ये तो किसी को पता ही नहीं था कि वो इतना बड़ा और इतना यानी एक्यूरेट हमला कर सकते हैं। अब हालत ये हो चुकी है कि इसराइल में जब ये क्लिप चलाया जा रहा है तो आपको पता है वहां पर क्या कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी यूथ में इंतहा पसंदी फैली हुई है। वो कहते हैं जी पाकिस्तानी यूथ में इंतहा पसंदी फैली हुई है इजराइल के खिलाफ। और असल में वहां पर डिस्कस ये होता था आज से साल 2 साल 3 साल पहले कि जी पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम कर ले, मामला कर ले। उन्होंने देखा कि इनकी अवाम में तो हमारे खिलाफ इतनी नफरत पाई जाती है, बहुत सारी कंट्रीज तस्लीम करना चाहती थी, जाहिर सी बात है अवाम की वजह से नहीं कर पाए, तो वो इसराइल का वो जो ख्वाब था पाकिस्तान को तस्लीम करवाने का,
आज कम से कम चकनाचूर होता नजर आया है कि भाई लोग खड़े हैं। अब इसराइल क्या कर रहा है कि उस क्लिप को डाउन करवा रहा है कि ना यहाँ पर चलाया जाए, क्योंकि सारे ममालिक अब प्राइस पे करेंगे जो जो इसराइल के साथ खड़ा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।